रहे थे वही नाम है, यानी कि जी बिहार झारखंड की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आपको एक बार फिर से बता दें, जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बांका से गिरधारी यादव चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। सुपौल से दिलेश्वर कामत चुनाव लड़ेंगे, सुपौल से इन्हें टिकट मिला है। इसी तरीके से आपको बता दें एक बार फिर कि लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू की तरफ से सीटों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। एक बार आपको नाम बता देते हैं। मुंगेर से ललन सिंह होंगे जेडीयू के उम्मीदवार, भागलपुर से अजय कुमार मंडल होंगे उम्मीदवार। बांका की बात करें तो बांका सीट से गिरधारी यादव को टिकट दिया जेडीयू ने। गोपालगंज की बात करें तो डॉक्टर आलोक सुमन यहां से उम्मीदवार होंगे। तो मुंगेर से ललन सिंह जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। भागलपुर सीट की बात करें तो जेडीयू ने अजय मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है। जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव लड़ेंगे। बांका से गिरधारी यादव पर उम्मीद और भरोसा जताया है जेडीयू ने। सुपौल से दिलेश्वर कामत जिन्हें टिकट दिया है जेडीयू ने। तो 16 जो सीटें मिली हैं गठबंधन में जेडीयू को, उन पर उम्मीदवारों का ऐलान जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। शिवहर सीट पर लवली आनंद चुनाव लड़ेंगे। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, तो ये वो नाम है जिनका ऐलान अभी जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। तो ये उम्मीदवार मधेपुरा से दिनेश चंद्र, सिवान से विजया लक्ष्मी जो जेडीयू में शामिल हुई है, अभी कल ही वो जेडीयू में शामिल हुई। मुंगेर से ललन सिंह है। तो सीटिंग जो थे उन्हें सीट मिला है, उन्हें मौका मिला है फिर से, और कुछ जो नए सीटें आई हैं उन पर उम्मीदवारों का ऐलान। तो जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, बांका से गिरधारी यादव, और उसके बाद जो तमाम नाम है, सुपौल की बात करें तो दिलेश्वर कामत, ये वो नाम जिनका ऐलान अभी जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। तो लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जेडीयू की तरफ से। एक बार फिर से आपको नाम बता दें, सीट बता दें तो जो जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई है उनमें वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार प्रत्याशी हैं जेडीयू के। शिवहर की बात करें तो लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, झंझारपुर सीट की बात करें तो रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, किशनगंज से मुजाहिद आलम। अभी आपने सुना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि पिछली बार एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें आई थी। एक सीट जो किशनगंज रह गई थी उस पर भी इस बार फोकस है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश लाइव जुड़े हैं। रजनीश, जेडीयू ने ऐलान कर दिया अपने सभी प्रत्याशियों का। देखिए, सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जेडीयू की ओर से कर दी गई है। इसमें खास ये है कि 4 जो है नाम वो नए हैं, और इसमें अगर सिवान की बात कर ले, किशनगंज की बात कर ले, इसके अलावा सीतामढ़ी और एक शिवहर सीट जो पिछले बार बीजेपी के खाते में थी वो जेडीयू के खाते में है, लिहाजा लवली आनंद वहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं। थोड़े दिनों पहले यहाँ पे पार्टी में उन्हें शामिल कराया गया था। तो इस तरीके से देखें तो बाकी चेहरे जो हैं वो सभी वही हैं जो पिछले बार जो उम्मीदवारी थी, और साथ ही साथ वो जीतकर सांसद बने थे। एक सीट रह गई थी जो 17 सीट पिछले बार मिले थे किशनगंज के, और 16 सीट जो है इस बार वो जेडीयू के खाते में, और 16 जगहों पे उम्मीदवारी तय की गई है और साथ ही साथ इसकी घोषणा कर दी गई है। और दावेदारी ये की जा रही है कि हमारी ओर सब कुछ ठीक है, एनडीए में कहीं से कोई समस्या नहीं है। सीटों की जो शेयरिंग है, बंटवारा, वो बाकायदा बड़े ही सहज तरीके से हो गए। साथ ही साथ उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। लेकिन दूसरी ओर निशाना साधते हुए ललन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ फटोवल की स्थिति है और कुछ भी ठीक नहीं है और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। तो लिहाजा अब अपनी एकजुटता दिखाते हुए जेडीयू अब प्रचार प्रसार को लेकर, साथ ही अपने पाले में लोगों को गोलबंद करने को लेकर कवायद तेज करेगी, और ग्राउंड जीरो पर अब ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम जो हैं वो तूफानी तौर पे देखने को मिलेंगे। और इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुहिम के तहत सभी क्षेत्रों में विशेष वैन जो है उसको दौड़ाने की योजना है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, मसले हैं, वो तय हैं। साथ ही साथ प्रत्याशियों का नाम की घोषणा हो गई है। अब युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान जो है, क्षेत्र में चुनावी रैली और सभाओं का दौर जो है वो शुरू होगा। और होली के त्यौहार के पूर्व संध्या पर यहाँ पे घोषणा की गई है उम्मीदवारों की, और साथ ही पार्टी ने उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से आम जनता का भरोसा जो जीतने में पिछले बार भी सफल रहे और इस बार भी बेहतर परिणाम जो हैं
उम्मीद से कहीं बेहतर होंगे। रजनीश, एक और बात का जिक्र किया गया प्रेस जेडीयू की कॉन्फ्रेंस तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहा गया कि इसमें हर तरह के समीकरण को साधने की कोशिश है, महिलाएं हैं, युवा हैं, तो किस तरीके से, क्या वाकई हर तरीके के समीकरण को साधने की कोशिश की गई है इस लिस्ट में? देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश जरूर होती है और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण का ध्यान उम्मीदवारी के चयन में, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, ये करती ही करती है। और देखिए, लोगों को, हर तबके, हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व अपने टिकट के बंटवारे में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ चाहे युवा हो या महिला हो, तो इस तरीके से जो स्ट्राटा है, हर तरीके से बताया गया यहाँ पे कि वो अपनी ओर से पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि हर की भागीदारी, हर किसी का प्रतिनिधित्व जो है उसमें समाहित होगा और ऐसी उम्मीदवारी दी गई है। पिछड़ा, अति पिछड़ा से लेकर अल्पसंख्यक और तमाम बातों को यहाँ पे मंच से बताया गया और साथ ही साथ एक मैसेज देने की कोशिश की गई। कुछ समाज विशेष के लोग जो हैं उनके पाले में गोलबंद हो। देखिए, अति पिछड़ा पे हर राजनीतिक पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है, चूँकि जब जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो चीज़ें सामने आई हैं, इसको लेकर आप देखेंगे कि न सिर्फ टिकट के भागीदारी में, टिकट के बंटवारे में, बल्कि तमाम दूसरे ऐसे मुद्दे मसले हो या फिर मंत्रिमंडल का गठन हो, उन तमाम जगहों पर इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो बहरहाल जातिगत समीकरण और साथ ही साथ सामाजिक जो स्थितियां हैं कि किन समुदाय विशेष के लोगों को कितने टिकट पार्टी ने दिए हैं और इसका क्रेडिट भी पार्टी लेती है, तो लिहाजा ये भी यहाँ पे गिनाया गया। साथ ही साथ हर तबके के लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है, तो इस तरीके से नाम गिनाया गया और इस मौके पर पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी यहाँ पे उपस्थिति रही और ये भी एक एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई कि हर मंत्री से लेकर और समुदाय विशेष के लोगों की मंच पे उपस्थिति रही और उनकी उपस्थिति में नामों की घोषणा जो है प्रत्याशियों की वो की गई है। और इस तरीके से अब बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची अभी आनी बाकी है। साथ ही साथ एलजेपी में 5 में 2 नाम तो बिल्कुल साफ है, बल्कि 3 नाम जो बचे हैं वो भी लगभग अस्पष्ट से हैं। जिस तरीके से जेडीयू के नाम जी मीडिया ने पहले ही चलाया था कि बिल्कुल ये उम्मीदवार होंगे और बिल्कुल 100% सटीक नाम, और जी मीडिया की मुहर पे जो खबर है उस पर मुहर लगी कि बिल्कुल जब बताया गया था कि अंदर खाने जो कुछ ये चीज़ें तय हो गई हैं और आज उसकी घोषणा यहाँ पे मंच से की गई कि ये उम्मीदवार जो है वो तय हुए। 16 के 16 नाम हम अपने दर्शकों को पहले ही बताए थे और वही नाम पर मुहर लगी है और इस तरीके से अब क्षेत्र में ये जाकर अपनी बातों से, मुद्दों से और तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच में अपनी बात को रखकर उन्हें अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम चलाएंगे। दूसरी ओर महागठबंधन भी 1-2 दिनों के अंदर पूरी बातें जो है उनकी ओर से जो दावेदारी की जा रही है कि वो स्पष्ट होगी। हालांकि अभी सीट शेयरिंग भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सिंबल जो है वो करीब 15 दिए गए हैं और आरजेडी अपनी स्तर से चीज़ों को स्पष्ट करती जा रही है। तो लिहाजा अब ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर पे महागठबंधन की ओर से बातें कब तक निकल कर आती है। लेकिन अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में सबसे पहले सीट शेयरिंग भी हो गए थे, किन सीटों पर किन के उम्मीदवार होंगे ये भी तय हो गए थे और इसके बाद अब धीरे धीरे उम्मीदवारी जो है वो भी साफ हो रही है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो काउंटडाउन शुरू है उस कड़ी में अब लगभग सब कुछ तय है। थोड़े बहुत जो बातें रह गई हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी